आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भेड़ चाल से आपको कैसे बचना है। सबसे पहले आपको अपने ज़िंदगी में उन चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है वो जो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं तो आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, क्योंकि उससे तो कुछ होगा नहीं। ये बात बताओ कि आपका दिल नहीं कर रहा है कोई काम का करने का, और जब आप ज़बरदस्ती वो कर रहे हो तो कैसे चलेगा काम। कल टीम इंडिया कहीं जीत गई है, किसी से मैच था, तो मेरा नहीं है इंटरेस्ट उस फील्ड में, मैं ज़बरदस्ती स्टेटस लगा रहा हूँ दूसरे को देख के, तो ये भी तो भेड़ चाल होती है। आपको सिंप्लिसिटी लाइफ जीने में क्या प्रॉब्लम है? आप दूसरे को कॉपी क्यों करना है? आपको क्यों करना है दूसरे को कॉपी? क्यों दिखाना है कि तुम सब चीज़ में एक्टिव हो? क्यों तुम अपने जीवन को सिंप्लिसिटी नहीं रख सकते हो? क्यों आपको सबसे अच्छा दिखाना है अपने को कि मेरे मेरे से बेहतर कोई नहीं है? अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी यही कहानी है कि मतलब सिंप्लिसिटी किसी का वही नहीं है। मतलब हर आदमी जो यूपीएससी कर रहा है वही बेटर है, और जिनकी रिजल्ट नहीं निकला है, मतलब 10 लाख के आसपास एग्ज़ाम देते हैं, 1,000 की बात हो रही है, बाकियों की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो लोग ने एग्ज़ाम नहीं निकाला, मेहनत तो उन्होंने भी किया होगा। तो सिंप्लिसिटी लाइफ किसी को पसंद नहीं है आज के समय। आपको बस दूसरे को कॉपी करोगे ना तो कॉपी ही करते रह जाओगे। अपने बारे में सोचो और समाज के बारे में सोचो, लेकिन अपने बारे में वहीं तक सोचो जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को देख के आप कॉपी कर रहे हो और फिर सोचो कि हाँ वो बेहतर कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करने लगूँ। क्यों करना है आपको ऐसा? आपको करना है, जो कुछ करना है अपने हिसाब से करो। सिंप्लिसिटी लाइफ सीखना हमें एपीजे अब्दुल कलाम से चाहिए। उनका क्या रोल था, उन्होंने राष्ट्रपति के पोस्ट में बैठ के भी सिंप्लिसिटी लाइफ जिया है। सिंप्लिसिटी लाइफ पे फोकस करो। आप ये ध्यान दो ना कि आप जंगल में अकेले हो और उस जंगल में कोई नहीं है, अब आप कैसे रहोगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आप ना एग्ज़ाम दो ना आप पैसे के पीछे भागो। पैसे के पीछे भागो मत। पैसे कमा अपने आप आ जाएंगे यदि आप कुछ ना कुछ काम करते रहोगे तो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबको मेरे को 30 साल की उम्र में ही समझ में आ गया है। जो लोगों को पूरी उम्र नहीं समझ में आती, 60 साल तक लोग पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं, रहते हैं। 60 उम्र हो जाती है लेकिन उनको पैसे कमाने रहते हैं। मतलब इतना पैसा, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम किस पोस्ट में थे आपको पता ही है। उनकी लाइफ से सीखो ना कि वो जीवन में कभी भी फायदा नहीं उठाया किसी का, बच्चों का हेल्प किया, समाज के लिए उन्होंने कितना काम किया, और कितना सिंपल लाइफ जीते थे। ना उन्होंने शादी की, शादी के दिन भी वो काम कर रहे थे। काम को मना नहीं किया गया है, काम करो। आप सिंप्लिसिटी लाइफ जियोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के साधु महात्मा बन जाओगी, वो वाली बात नहीं है। उसमें भी आज के समय इनकम घुस गया है, उसमें भी कैपिटलाइजेशन घुस गया है कि आपको हर जगह पैसे की, मतलब पैसे कमाना, हर जगह पैसे को कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब यदि आप साधु महात्मा भी बन रहे हो तो वहाँ भी आप कैपिटलाइज पूंजीवादी आप सिस्टम बना दोगे, ऐसे कि लोग आए तो पैसे जमे, टिकट लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंप्लिसिटी लाइफ, एपीजे अब्दुल कलाम से बेटर कोई नहीं है सिंप्लिसिटी लाइफ में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। आप ऐसे सबकी भेड़ चाल में मत भागो कि कोई सोशल मीडिया में स्टेटस डाल दिया टीम इंडिया जीत गई तो सब डाल रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट नहीं है दिखावा करने के लिए डाल रहे हैं कि सामने वाला देखेगा तो क्या कहेगा, तो मैं भी डाल देता हूँ, मेरे को अच्छा बोलेगा। क्यों बोल माना है तुम्हें? अच्छा नहीं इंटरेस्ट है तो मत डालो ना। मेरे से कोई पूछता है तुम्हें क्रिकेट में मतलब क्या है, क्रिकेट का कहानी, आजकल के लड़के होते हैं ना, वो क्या करेंगे, बस दिखावा करने के लिए हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ वो अच्छा गेम खेला है। अरे नहीं है इंटरेस्ट, तुम्हें मना करो ना। तुम्हें नहीं है इंटरेस्ट, तुम्हें ज़बरदस्ती क्यों अपने को बनाना है कि तुम बहुत जानकार हो इस फील्ड में? मेरे से पूछते हैं क्रिकेट, मुझे नहीं इंटरेस्ट, नहीं देखना है मुझे मैच, तो क्या नहीं जी सकता क्या? नहीं है इंटरेस्ट, नहीं लगाना स्टेटस मेरे को, नहीं लगाना होली का स्टेटस, नहीं खेलना होली। मतलब हर चीज़ को तुमने ऐसा बना दिया है कि ये करना कंपलसरी है।
इंटरेस्ट नहीं है ना जो चीज़ में, तो मत करो। सिंप्लिसिटी लाइफ जी सकते हो। नहीं कमाना ज़्यादा पैसा, तुम्हें लिमिट पैसे में कमाना है, खुश रहना तो खुश रहो ना। जरूरी थोड़ी है यार कि तुम सब करोगे तभी अच्छा चलोगे। तुम दूसरे को कॉपी कर रहे हो, कॉपी करके जीवन जी रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अपना लाइफ अपने हाथ में रखो, अपनी लाइफ की डोर जो बोलते हैं उसको अपने हाथ में रखना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। मत करो ना वो काम जिसमें ज़्यादा पैसा है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं नहीं करूँगा ना उसको, फ्यूचर में छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं लिए चलूँ, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी कर लूँ। नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, दुकान खोल लो, किराना की शॉप चला लो। तुम्हें दूसरे से मतलब है कि सामने वाला क्या कहेगा। तुम एग्ज़ाम भी दो तो दूसरे से फर्क ना पड़े। तुम असली अच्छे जानकार हो, अच्छी मतलब तुम बहुत समाज के लिए हेल्प करना चाहते हो, तो कोई एग्ज़ाम दो और क्लियर हो जाए तो सोशल मीडिया में स्टेटस मत लगाओ, मत जाओ चार लोगों के सामने। लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम देंगे, चार लोग माला पहनाएंगे, उसमें फ़ोटो आएगी, वो तुम्हें करना है, इसलिए तुम पागल हो चुके हो। यही चाहिए ना कि यूपीएससी क्रैक हो जाए तो चार लोग बोले। तुम्हें असली हिम्मत है तो तुम ना लगाओ ना सोशल मीडिया में फ़ोटो। मत बनाओ प्रोफाइल इंस्टाग्राम में, जरा बनाओ तो तुम मत दिखाओगे तुमने क्रैक किया है, मत दिखाओगे तुमने यूपीएससी क्रैक किया है, जरा मत लगाओ अपने नाम के सामने आईपीएस आईएएस। तुम्हें तो दिखावा करने के लिए ना जॉब चाहिए, तुम्हें फोटो खिंचवाना है। सिंप्लिसिटी स्टडी करके कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, इनकम के कई तरीके हैं। लेकिन तुम्हें शो ऑफ करनी है तो शो ऑफ करने के लिए तुम्हें प्रेशराइज रहोगे, टेंशन रहेगा, लोग क्या कहेंगे, सब सोच सोच के अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, और नहीं होगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। इस पॉइंट को जानने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपको करना चाहिए एग्जैक्ट अपने लाइफ में। इसके बाद आपको कहीं ज़रूरत नहीं है कुछ भी जानने की। और यदि ये कर लोगे ना तो आप अपने जीवन में सबसे अच्छा जीवन जियोगे और अच्छे मज़ेदार जियोगे। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ भोंकता रहे, कॉपी मत करो तुम। अब तुम सुनो कि करना क्या है तुम्हें। मैं दो चीज़ें बताऊंगा, अपने जीवन में दो चीज़ें तुम ले लो। पहला, कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दो और कुछ चीज़ों के लिए हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लो। अब उन चीज़ों में ध्यान दो कि किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले छोड़ने की बात कर लेते हैं। छोड़ने में आपको सबसे पहले क्या छोड़ना है, शो ऑफ करना। आप कुछ भी करो जीवन में, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आईडी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मत चलाओ, लेकिन ज़रा उसमें कुछ भी मत डालो, कुछ भी मत डालो। जो आपने अचीव किया है ना उसको मत डालो, जिसमें लोग कुछ सीख पाएंगे वो डाल दो, उसको नहीं मना किया। तो ऑफ करना बिल्कुल बंद कर दो, सोशल मीडिया में स्टेटस लगाना बिल्कुल बंद कर दो, स्टेटस लगाना बंद कर दो। आप कुछ सिखा रहे हो, कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है, वो डाल रहे हो, वो डाल सकते हो। शो ऑफ मतलब अपना दिखावा मत करो कि आपने गाड़ी ली, आपने मोबाइल ली, आपने घर बनवाया, आपने चार लोगों को खाना खिलाया, ये भी हो गया है आज के समय। शो ऑफ करना बंद। दूसरा, पैसे के बारे में सोचना हमेशा कि इतना आ जाए उतना आ जाए, बस आ ही जाए। जितना आ रहा है आने दो, उसके बारे में सोचो ही मत। स्ट्रेस लेना बेफालतू का टेंशन, की ज़बरदस्ती का टेंशन ले लिया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके बारे में टेंशन भी नहीं लेना है अपने आप। हमेशा इग्नोर करना है, जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है उससे दूर हट जाओ। ज़बरदस्ती करता हो, ज़बरदस्ती का लोगों से स्ट्रेस नहीं पालना है अपने आप को। कंपैरिजन करना, किसी को कंपैरिजन नहीं करना है किसी से भी। जैसे आप कुछ भी देख लिया किसी ने कर लिया तो कंपैरिजन करने लगोगे कि वो भी कर लिया तो हम भी कर लेंगे। कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, तुम अपनी जगह में ठीक हो, दूसरा अपनी जगह में ठीक है। कंपैरिजन बिल्कुल आपको नहीं करना है, किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं करना। उसके पास ये है मेरे पास ये है, उसके पास वो है मेरे पास ये है। और बच्चों पे भी कंपैरिजन नहीं, उसका इसने ये कर लिया मेरा ये कर लिया। कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दो।
और शर्माना और लोग क्या कहेंगे इस ये छोड़ दो पूरी तरह से। लोग कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बातों पे टेंशन ही नहीं लेना है। तुम गलतियां करो, तुम कुछ भी सीखो, तुम वीडियो बनाओ, यूट्यूब में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, कुछ भी बोलो, एक्सरसाइज करो, कहीं वीडियो डालो, कहीं पैदल चले जाओ, कैसे भी बाल रख लो, कैसे भी कटिंग कटा लो, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दो। और ये मत, कैसे भी बातें करो, लोगों से बात करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सिविक सेंस का ध्यान रखना है लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है। ये डरो मत पहले से ही कि लोग क्या कहेंगे, मेरी गलत वर्ड निकल गया तो शर्मा जाओ, कुछ भी बोल दे कोई शर्मा जाओ। थोड़ा कॉन्फिडेंस में बात करो, गलतियां सब करेंगे, शर्माना नहीं है। ये आपको छोड़ना है, शर्माना और लोग क्या कहेंगे इस बात को। और रिजल्ट छोड़ दो कि कोई भी काम करो उस पर रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में आप ही सोच लोगे तो फिर काम कैसे करोगे। कुछ भी काम करो, आप यू एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करो, जॉब करो, उसके रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, तुम काम पे फोकस करो। काम अच्छा करोगे, रिजल्ट ऑलरेडी बेहतर आएगा। तो ये चीज़ें हमें छोड़नी है। अब दोबारा सुन लेना और रिपीट वीडियो देख लेना, लेकिन मैं इसमें यही चीज़ बता रहा हूँ कि छोड़ना क्या है। अभी हमें एक्सेप्ट क्या करना है। कुछ भी काम करो जीवन में, कोई भी करियर पे फोकस करो, कोई भी चीज़ पे फोकस करो, कहीं भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि मैं 29 साल की उम्र में ये चीज़ें परमानेंट एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ये हमें परमानेंट करना है। क्योंकि हमारी एज कम है, यदि हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो कितने दिन कर लेंगे। मतलब आपका जीवन बस 5 साल जॉब करने की तैयारी के लिए थोड़ी आया है। आप ये चीज़ें साथ में एक्सेप्ट कर लो और ये सब साथ में करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस तुम 5 साल तैयारी कर लो फिर जीवन बढ़िया है। तो यही लोग तो परेशान है कि तुम 5 साल की तैयारी करके अपना जीवन अच्छा कर लोगे, फिर लोगों को परेशान करने में लगा देते हो। ये नहीं करना। आपको करना क्या है? सबसे पहला ट्रेवलिंग करो, कहीं भी घूमो। आप निकल जाओ, पैदल चले जाओ, कहीं आसपास ने जंगल में घूमाओ। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कोई डेस्टिनेशन जो बना दिया है समाज के लोग उन्हीं को कॉपी करने लगो कि तुम मनाली जाओ, लद्दाख जाओ, जो लोग ने बोल दिया है। तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई नहीं जाता, कॉपी नहीं करना है किसी का। जंगल जाओ, कहीं पार्क में बैठो, घूमो, उससे सीखने को मिलता है, लोगों के बारे में जानने को मिलता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको। गाँव में देखो कि लोगों के क्या क्या समस्याएं हैं। तुम जब बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। तो घूमो, लाइफ लिमिटेड है, आज नहीं घूमे तो कब घूमोगे। जब कमर में दर्द होने लगेगा, लोग 40-40 साल तक जॉब की तैयारी करते रहता है, घूमने का समय कम मिलेगा तुम्हें। जब तुम्हें 4 लोग घेर लेंगे, तुम्हें पोस्टिंग मिल जाएगी कोई, तो फिर घूम लोगे। तुम तो इतना ईगो में आ जाओगे कि तुम घूम भी नहीं पाओगे बाइक लेके। उसमें भी उसकी भी बात करेंगे। खाने पे ध्यान दो, सिंपल खाना खाओ, कहीं भी किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कैपिटल या पूंजीवादियों ने बना के रखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कहीं से कुछ मत खरीदो, सिंपल खाना खाओ, उसी में आपकी बेहतर लाइफ हो जाएगी। आप एक्सेप्ट करने में आप हेल्थ को एक्सेप्ट करो, फिटनेस को एक्सेप्ट करो, इन चीज़ों पे फोकस करो। आज से करो, फ्यूचर को मत देखो। स्टडी करो, बुक पढ़ो, लेकिन बुक को बस सीखने के हिसाब से पढ़ोगे, सीखोगे उसको फ्यूचर में। यदि आप मान लो फॉर एग्जांपल आप साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करो ना, यूपीएससी निकालो, एमपीपीएससी की एग्जाम की तैयारी करो, कोई मना नहीं किया है। लेकिन उस वो सब्जेक्ट को पढ़ो ऐसे कि समझ में आए, अंदर तक जाए। और ये मत सोच के तैयारी करो कि तुम्हें वो लाल बत्ती मिल जाएगी और तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी, तो तुम लोगों को दिमाग खाने लगोगे, परेशान करने लगोगे। तुम ये सोचो कि उस जगह में बैठ के कितना सुधारा जा सकता है। मतलब जो अभी तुम नहीं सुधार सकते हो, अभी तुम वीडियो बना के या तो सोशल मीडिया में डाल के ही बोल सकते हो, वहाँ पे जाके रियल वर्ल्ड में सुधारा जा सकता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंटिस्ट बना, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि साइंटिस्ट बन जाऊंगा तो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ होंगी, इतने बंगले होंगे। उन्होंने काम पे फोकस किया। उन्होंने अपने भारत के लिए इतनी मिसाइल मिसाइल जो बनाई है, उन्होंने वो सोच के बनाया कि हमारे सोसाइटी के लिए कुछ दे के जाएं। तो ये सोच के काम करो, ऐसा ये सोच के एग्ज़ाम दो कि तुम्हें इसमें जाना ज़रूरी है, इसलिए ये बारे में पढ़ो,
वो समस्याएं पढ़ो ना, बुक में पढ़ोगे तो उसमें भी तो पता चल जाएगी समस्याएं क्या चल रही है मार्केट। तो उसको एज अ प्रोसेस पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट लगाओ। तो उसको मना नहीं किया गया कि वो बेकार है, यूपीएससी बेकार। लेकिन ये जो लोगों ने बना दिया ना परसेप्शन कि तुम यूपीएससी निकाल लोगे तो तुम्हें 4 लोग माला लेके खड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हारा जीवन अच्छा निकल जाएगा। जीवन तो निकल ही जाएगा चाहे तुम ना भी करोगे तो, और कर लोगे भी तो। लेकिन बस वो तुम्हें एक ही रेखा है वहाँ पे कि तुमने क्लियर किया, उसके बावजूद भी तुम फोटो नहीं खिंचाए, ना सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाई, ना स्टेटस डाला। वहाँ पे सिंप्लिसिटी रखो। कहीं दिखावा करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास ये कार है क्योंकि तुम यूपीएससी में हो। यूपीएससी क्लियर करने के बाद 90% लोग सबसे पहले सोशल मीडिया में आईपीएस लिख के नाम लिखते हैं, वो प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद अपनी फ़ोटो डालना चालू हो जाती है कि मैं ट्रेनिंग पे गया था, यूपीएससी के बोर्ड के सामने सबसे पहले खड़े होकर फ़ोटो डालने लगेंगे। फिर समाज ने उसको एकदम चने के झाड़ में चढ़ा देंगे और फिर वो लूटने लगेंगे। तो बच के रहना, ही सब सिंप्लिसिटी लाइफ जीना है। एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे बड़ी एग्जाम्पल वही है। फॉलो करो उनको, दिखावा करना उनसे सीखो। सिंप्लिसिटी लाइफ क्या होती है, राष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो वो बनने के बाद भी कितनी सिंप्लिसिटी लाइफ उन्होंने जिया। तो ये सिंप्लिसिटी लाइफ जीना है अपने को। आप सिंप्लिसिटी लाइफ जी कर कुछ भी करना है करो, लेकिन सिंप्लिसिटी लाइफ रहेगी ना तो आपको कभी कोई बोलेगा नहीं कि कितना, हमेशा आपको याद रखेंगे लोग। बस ये यदि आप केवल खाने के लिए आ रहे हो कि बस समाज को खाना है, उनको परेशान करना है, तो फिर क्यों आ रहे हो? तो वो तो मदद के लिए ना उनको वो आदमी चाहिए कि हेल्प करे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे उस जगह में बैठ के। तो आप वहाँ उस जगह में बैठ के लोगों को और परेशान करोगे तो फिर मत जाओ ना तुम। तो फिर बिजनेस करो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन पे फोकस करो। तो लोगों ने रिजाइन किया है बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो वही चीज़ यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी डिज़ाइन कर देते हैं और फिर ये पूंजीबाज की तरह कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो वो करने लगो, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि तुम्हें पैसे खाने हैं। तो मेरा मानना यही है कि सिंप्लिसिटी लाइफ पे फोकस करो और उसके लिए जो जो चाहिए, और एकदम उस पर फोकस मत करने लगो कि तुम एग्ज़ाम ही दोगे। तुम अपने लाइफ में सब कुछ जियो, तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है, हर चीज़ करो, साथ साथ में पढ़ते भी रहो और एग्ज़ाम भी दे दो। हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बस डिप्रेशन में चले जाना है, नहीं दिया। डिप्रेशन में वही जाते हैं जो पूरा जीवन लगा देते हैं और उसके बाद नहीं होता है। वो सोच लेते हैं कि होना ही है। तुम्हें दूसरी चीज़ करके सोशल मीडिया में वीडियो डाल के सोसाइटी को सुधार सकते हो, सुधारना भी है तो सुधारने के लिए कई तरीके हैं। समाज के लिए कुछ काम करके जाओ, समाज के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में पहले सोचो, फिर समाज के बारे में सोचो। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती। और सिंपल सिंपल लाइफ जियो। सिंप्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास सब कुछ है, यदि आप सिंप्लिसिटी पे फोकस कर रहे हो ना तो सबसे अच्छी लाइफ है आपकी। ये ध्यान रखो, दिखावा नहीं करो, ज़्यादा बेटर है, मेरा सजेशन है। बाकी आपके पास है खूब करोड़ों की संपत्ति, दिखाओ जो मन हो तो करो। मेरा सजेशन यही है कि दिखावा यदि आप नहीं कर रहे हो और फिर आपको जो लाइफ जीनी है जियो, जो एग्ज़ाम करना है कर लो। बस वो एग्ज़ाम देने से पहले ये सोचना है कि इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मैं दिखावा नहीं करूँगा, ना परेशान होऊंगा, दोनों चीज़। तो फिर करो। यदि आप दिखावा करने के लिए जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपकी आदतें नहीं सुधरेंगी। पैसा लास्ट में बात कर लेते हैं, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना आपके फैमिली को, आपके हेल्थ को और आपके खाने की नीड पूरी कर पाए बस। और किसी भी जगह में रहो। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति थे फिर भी वो सब कुछ अपने सैलरी से ही करते थे और उन्होंने कुछ भी संपत्ति नहीं बनाई। तो सिंप्लिसिटी लाइफ जी के कुछ भी करो, सिंपल बस रहो, तभी खुश रह सकते हो। नहीं तो इकट्ठा करते रहो, दुखी ही रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।